वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्लैनोग्लोसस, जो कि हेमिकोडेटा की टाइप स्टडी है। लास्ट वीडियोस के अंदर हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बॉडी वॉल्स एंड सिलोम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है एंड कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है जो कि डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इसके अंदर एक स्ट्रेट ट्यूब होती है। इसके अंदर 4 रीजन प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेट ट्यूब के अंदर। फर्स्ट होता है बक्कल ट्यूब, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन इंटेस्टाइन। ये 4 रीजन्स जो है, इन रीजन्स के अंदर एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड होती है। ये रीजन्स होंगे जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इनकी जो वॉल्स होंगी, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है या फिर इन रीजन्स की जो वॉल होती है, कंपोज्ड ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। ये सिलेटेड एपिथेलियम की बनी होती है, लाइंड एक्सटर्नली बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड डिवॉइड ऑफ मसल फाइबर्स। एंड बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड जो एक मस्कुलेचर लेयर होगी मसल फाइबर्स की बनी होगी, उससे ये एक्सटर्नली लाइन की जाती है। माउथ, सबसे फर्स्ट अगर माउथ की बात करें कि माउथ इसके अंदर, ये यहाँ पे माउथ ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अंदर एक वाइड गैप होता है एट द बेस ऑफ प्रोबॉक्सिस। ये पार्ट जो है प्रोबॉक्सिस, इस प्रोबॉक्सिस के यहाँ पे बेस पे माउथ प्रेजेंट होता है, लाइंग वेंट्रली बिटवीन कॉलरेटा एंड प्रोबॉक्सिस स्टॉक। ठीक है, ये जो कॉलर है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कोलारेटे बोलते हैं, इसके बीच में इन प्रोबॉक्सिस स्टॉक है, उसके बीच में यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको माउथ बोलते हैं। इस माउथ की ओपनिंग जो होती है, यहाँ पे 2 सेट ऑफ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एक रेडियल होता है, एक कंसेंट्रिक होता है। जो रेडियल मसल फाइबर्स होता है ये काम करता है इसको ओपन करने का, एंड कंसेंट्रिक जो है ये काम करता है इसको क्लोज करने का। तो ये यहाँ पे 2 मसल फाइबर्स के सेट होते हैं और इनका फंक्शन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने का माउथ को। अब पूरे टाइम ये माउथ जो है ओपन नहीं रहता, इसलिए ये जो कंसेंट्रिक फाइबर्स है इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट, माउथ लीड करेगा बक्कल कैविटी के अंदर। ये जो माउथ है यहाँ पे, ये बक्कल कैविटी के अंदर लीड करेगा। तो बक्कल कैविटी जो है लाइज इन द कॉलर रीजन। कॉलर रीजन के अंदर बक्कल कैविटी लाई करती है, जो मिडल इसका रीजन होता है, लाइन बाय सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स जो है इससे ये लाइन की जाती है। अब यहाँ पे सिलिएटेड सेल, जो सिलिएटेड सिलिया की जो लाइनिंग प्रेजेंट होगी, ये हेल्प करेगी इस फूड को पैसेज करने में। एंड जो ग्लैंडुलर सेल्स होंगी, ये ग्लैंडुलर है तो ग्लैंड से बनी होगी, तो ग्लैंड क्या करेगी, कुछ ना कुछ सीक्रेशन करेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ सीक्रेशन करेगी जो कि फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। फ्रॉम इट्स रूफ अराइजेज अ स्टिफ होलो बक्कल डाइवर्टिकुलम। इसके यहाँ रूफ से, ठीक है, रूफ से क्या है, एक बक्कल डाइवर्टिकुलम अराइज होता है एक्सटेंडिंग इनटू द प्रोबॉक्सिस सिलोम। एंड ये किसके अंदर एक्सटेंड करता है, ये प्रोबॉक्सिस सिलोम के अंदर एक्सटेंड करता है। ये यहाँ पे बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है, यहां से निकलता है बक्कल डाइवर्टिकुलम। पोस्टीरियरली इट ओपन्स, इट एक्सटेंड अप टू द कॉलर ट्रंक सेप्टम। ठीक है, हमने बात की थी जो सिलोम के अंदर एक सेप्टम होता है, कॉलर ट्रंक सेप्टम, जो कि कॉलर एंड ट्रंक के सिलोम को सेपरेट करता है। तो ये जो पोस्टीरियरली बक्कल कैविटी है वहां तक एक्सटेंड करती है एंड देन एक्सटेंड इनटू द ट्रंक एज अ फेरिंग्स। एंड ट्रंक के अंदर ये एक्सटेंड कर जाती है। नेक्स्ट ये बना लेती है यहाँ पे फेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट ये फेरिंग्स बना लेगी। तो नेक्स्ट बक्कल कैविटी लीड कर गई है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स क्या है, ये लाई करता है ब्रैंकियल रीजन ऑफ द ट्रंक। ट्रंक के ब्रैंकियल रीजन के अंदर ये लाई करता है। इट्स वॉल बियर अ लॉन्गिट्यूडनल कॉन्स्ट्रिक्शन अलोंग ईच लेटरल साइड। लेटरल साइड के ऊपर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होती है। These lateral constrictions project into its lumen as ridges called parabranchial ridges। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, parabranchial ridges प्रेजेंट होते हैं, consisting of tall columnar cells। एंड ये बने होते हैं tall columnar cells के। तो ये जो लेटरल कॉन्स्ट्रिक्शंस है वो क्या करती है, वो प्रोजेक्ट करती है ल्यूमन के अंदर। एंड ये ल्यूमन क्या फॉर्म करता है, पैराब्रैंकियल रिज फॉर्म करता है। ये यहाँ पे ये पैराब्रैंकियल रिज फॉर्म करेगा जो कि लेटरल फोल्ड का बना होता है। These ridges are constrictions
इनकम्प्लीटली डिवाइड द फेरिंग्स, और ये क्या कर देती है, फेरिंग्स को इनकम्प्लीटली डिवाइड कर देती है दो रीजन्स के अंदर। एक होता है डोर्सल ब्रैंकियल पोर्शन जो कि पोर फेरिंग्स होता है, एंड सेकंड होता है वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन जो कि डाइजेस्टिव फेरिंग्स होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये क्या है, डाइजेस्टिव पोर्शन है, डाइजेस्टिव फेरिंग्स है या फिर डाइजेस्टिव पोर्शन है फेरिंग्स का, जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा। अब फेरिंग्स के जो दो पोर्शन है, फर्स्ट है ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, ब्रैंकियल जो पोर्शन है उसका टीएस हमें ऐसा नजर आएगा, एंड इसके अंदर द डोर्सल ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज परफोरेटेड। ये कैसा होता है, पोर फेरिंग्स होता है, तो ये परफोरेटेड होता है डोर्सोलेटरली बाय टू साइड्स ऑफ यू शेप्ड गिल स्लिट्स। यहाँ पे ये यू शेप के गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, ये यू शेप के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, जो इसको क्या करेंगे, दो रोज प्रेजेंट होगी जो कि इसको परफोरेट करेगी डोर्सोलेटरली। इट कंसर्न विद द रेस्पिरेशन, एंड ये किसके साथ कंसर्न है, यहाँ पे गिल स्लिट्स है तो ये रेस्पिरेशन के साथ कंसर्न होता है। इसके बाद सेकंड पोर्शन है यहाँ पे डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स या फिर डाइजेस्टिव फेरिंग्स जो होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, द डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज कंसर्न्ड विद द फूड कंसंट्रेशन। ये फूड कंसंट्रेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, डाइजेशन के साथ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के साथ। फूड कंसंट्रेशन, फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के साथ ये कंसर्न होता है डाइजेस्टिव फेरिंग्स या फिर डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स। तो इसमें ये हो गया यहाँ पे ब्रैंकियल पोर्शन, एंड सेकंड यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ है ये क्या है, यहाँ पे ये है डाइजेस्टिव पोर्शन। इट्स सिलिएटेड एपिथेलियम वॉल कंटेन ग्लैंड सेल्स, एंड इस डाइजेस्टिव पोर्शन की जो वॉल्स होंगी, ठीक है, जो इसकी वॉल होंगी वो कैसी होती है, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, जो कि ग्लैंड सेल्स कंसिस्ट करती है। इसके बाद जो फेरिंग्स है वो लीड करता है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस जो है बिहाइंड द लास्ट पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, जो गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे उनमें से जो लास्ट पेयर के बिहाइंड फेरिंग्स कंटिन्यू करता है ईसोफेगस के अंदर। Dorsal and ventral divisions of the pharynx continues with the distance into the esophagus। जैसे हमने देखा था डोर्सल एंड वेंट्रल जो है इसके ब्रैंकियल और जो अलग अलग डाइजेस्टिव पोर्शन बने थे इसके डोर्सल एंड वेंट्रल डिवीजन की वजह से फेरिंग्स के, फॉर सम डिस्टेंस तक तो ये डिवीजन में रहेगा और ये फिर ये लीड करेगा ईसोफेगस के अंदर। In this region, the dorsal part of the esophagus called post branchial canal, एंड इसको बोला जाता है यहाँ पे पोस्ट ब्रैंकियल कैनाल। ये वाली जो कैनाल यहाँ से निकल के आएगी इसको पोस्ट ब्रैंकियल कैनाल बोला जाता है, विच पोजेसेस थिक फोल्डेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंड ये बनी होती है फोल्डेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। द पोस्टीरियर पार्ट जो होगा इसका, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस रिड्यूसेस इन डायमीटर एंड हैज डीपली फरोड एपिथेलियम। इसका क्या प्रेजेंट होता है, एक डीपली फरोड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पार्ट का ईसोफेगस का, एंड ये क्या होता है, बिल्कुल रिड्यूस होता है डायमीटर के अंदर, डायमीटर के अंदर ये रिड्यूस होगा। तो ये दो पार्ट हो गए यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे पोस्ट ब्रैंकियल रीजन एंड एक यहाँ पे होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। नेक्स्ट ईसोफेगस लीड करेगा इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन जो होती है बिहाइंड द ईसोफेगस इज एन इंटेस्टाइन, ईसोफेगस के बाद इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। इट ऑक्यूपाइज द हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक रीजन्स ऑफ द ट्रंक। ट्रंक का जो हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक रीजन होगा उसको ये ऑक्यूपाई करती है। द हिपैटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन इज हाईली वस्कुलर, ठीक है, हिपैटिक रीजन क्या है, हाईली वस्कुलर है। हाईली वस्कुलर है तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा ताकि वो मैक्सिमम बॉडी के अंदर चला जाए, सप्लाई हो जाए उसकी। Its epithelial cells are dark cells and dark brown, and its dorsal wall form numerous prominent saculations. एंड जो इसकी वॉल्स हैं वो क्या करेंगी, प्रोमिनेंट सैकुलेशंस फॉर्म कर लेती हैं, इनको बोला जाता है हिपैटिक सीके, विच पुश द बॉडी वॉल आउटवर्ड एंड आर दस विजिबल एक्सटर्नली। ये बाहर की तरफ भी ऐसे एक्सटर्नली विजिबल होगी क्योंकि ये बॉडी वॉल को पुश कर देती है बाहर की तरफ,
तो ये प्रोमिनेंट सैक्युलेशंस यहाँ पे डोर्सल वॉल की फॉर्म होती है। The post-hepatic region of the intestine is connected with the ventral body wall by the piezochord. एक पाइजोकोड यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंड ये पाइजोकोड क्या करेगा, इस पोस्ट हिपेटिक रीजन जो है इंटेस्टाइन का, इसको वेंट्रल बॉडी वॉल से कनेक्ट करके रखेगा। इस साइड वेंट्रल साइड हो गई तो वेंट्रल साइड से ये इसको कनेक्ट करके रखेगा। The intestine has the form of a simple tube and bear a pair of dorsolateral groove। एंड इसके अलावा इसके अंदर ये यहाँ पे ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये ग्रूव्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लाइन बाई एपिथेलियल सेल्स बीयरिंग लॉन्ग सिलिया। ये सिलिएटेड ग्रूव इनको बोलते हैं एंड ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनके अंदर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इंटेस्टाइन जो है उसके हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक रीजन वो क्या करेंगे, ये लीड करेंगे एनस के अंदर। एनस क्या है इसके अंदर, पोस्टीरियरली द इंटेस्टाइन ओपन आउट थ्रू द एनस सिचुएटेड एट द एक्सट्रीम हाइंड एंड ऑफ द बॉडी। एंड ये जो इसका बिल्कुल एक्सट्रीम हाइंड एंड होगा बॉडी का वहां पे प्रेजेंट होती है। द एनस ऑफ्टन पोजेसेस स्फिंक्टर मसल्स, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है जो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है। यहाँ तक हमने देख लिया है कि कौन कौन से पार्ट्स रीजन प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के या फिर एलिमेंट्री कैनाल के। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसके अंदर कैसे फिजियोलॉजी होता है फूड का, ठीक है, डाइजेशन कैसे होता है। नेक्स्ट इज फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। ब्लेनोग्लोसस जो होता है सिलेरी फीडर होता है, यानी कि ये क्या करता है, यहाँ पे ये ईट करता है सैंड मड के अंदर एंड इनमें से जो डाइटम्स प्रोटोजोन्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर डेट्रिटस होता है उनको ऑब्टेन करता है। एंड इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे लेटरल सीलिया लाइनिंग जो प्रेजेंट होती है एंड ये लाइनिंग क्या करेगी, सीलिया क्या करेंगे, वाटर करंट को ऐसे बैकवर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है, वाटर करंट को बैकवर्ड मेंटेन करेगी एंड इन बैकवर्ड मेंटेन करने की वजह से वाटर जो है बैकवर्ड डायरेक्ट होगा एंड ये एंटर करेगा नेक्स्ट माउथ के अंदर। माउथ के बाद ये बकल ट्यूब के अंदर जाएगा, देन फेरिंग्स के अंदर एंड गिल स्लिट्स के अंदर, ब्रैंकियल सैक्स के अंदर एंड ये गिल पोर्ट से फिर बाहर निकल जाएगा। ये करंट होता है यहाँ पे वाटर का एंड इस करंट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी कम फूड करंट, क्योंकि एक तो ये रेस्पिरेटरी गैसेस लेके आएगा, उनका भी एक्सचेंज इस वाटर के थ्रू होगा। सेकेंड, इसके अंदर फूड पार्टिकल्स जो है वो भी इस वाटर के करंट के थ्रू ही आएंगे, यहाँ पे ये वाटर करंट के हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे कुछ फूड जो है इनमें से कुछ फूड पार्टिकल जो है डायरेक्टली माउथ के अंदर एंटर कर जाएंगे इस करंट के साथ, यानी जो वाटर करंट है इसके साथ डायरेक्टली माउथ के अंदर एंटर कर जाएंगे एंड इन जो फूड आया था उसमें से कुछ फूड जो है वो प्रोबॉक्सिस के कांटेक्ट में आएगा एंड प्रोबॉक्सिस के कांटेक्ट में आने के बाद जो यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगा उस सीलिया से ये चिपक जाएगा, उस सीलिया से स्टिक कर जाएगा, क्योंकि वहां पे म्यूकस प्रेजेंट है, उस म्यूकस से ये स्टिक कर जाएगा, उससे चिपक जाएगा। अब म्यूकस से स्टिक होने के बाद ये म्यूकस स्ट्रिंग्स यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है, म्यूकस स्ट्रिंग्स यहाँ पे बन जाएंगे जिनके अंदर फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये अब क्या की जाएंगे, ये भेजे जाएंगे प्री ओरल सिलेरी ऑर्गन की तरफ, ठीक है। ये प्री ओरल सिलेरी ऑर्गन जो होता है इसका काम होता है टेस्ट द फूड क्वालिटी, या फिर जो इनकमिंग फूड आया है उसको टेस्ट करने का, उसकी क्वालिटी को ये टेस्ट करता है, देन ये माउथ के अंदर भेजता है एंड टेस्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होगा, ठीक है, जो भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होगा लाइक ये रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स है इनको आगे नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ जो सिलेक्टेड फूड पार्टिकल्स है उनको क्या किया जाएगा, बैकवर्ड भेजा जाएगा। बैकवर्ड मूवमेंट होगी फूड पार्टिकल्स की एंड ये किसके थ्रू होगी, जो सीलिया लाइनिंग होगी, हमने अभी डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल जो है सिलेरी एपिथेलियम से लाइन की जाती है एंड इस लाइनिंग के थ्रू इन सीलियाज के थ्रू जो फूड है उसकी फूड पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी बैकवर्ड। अब एग्जैक्ट प्रोसेस जो है इसके अंदर अननोन है, एग्जैक्टली ब्लेनोग्लोसस के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस अननोन है, लेकिन कुछ एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनके थ्रू फूड का डाइजेशन होता है, कुछ एंजाइम्स हैं जो कि
प्रोबॉक्सिस से ग्लैंड सेल्स जो होती है फेरिंग्स की, ईसोफेगस की, जो हिपेटिक रीजन होता है इंटेस्टाइन का, उससे सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे होंगे, कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे? सबसे फर्स्ट जो प्रोबॉक्सिस होती है वहाँ से सिक्रीट होता है म्यूकस, एंड इस म्यूकस के अंदर प्रेजेंट होता है एंजाइम अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लाइक फेरिंग्स की ग्लैंड सेल्स होती है, ग्लैंड सेल्स ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स की ग्लैंड सेल्स है। एंड ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस, एंड जो हिपेटिक रीजन है इंटेस्टाइन का, हिपेटिक रीजन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का हिपेटिक रीजन, ये भी क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। एंड इसके अलावा जो हिपेटिक सीके होते हैं, हिपेटिक रीजन के हिपेटिक सीके, ये जो हिपेटिक सीके है ये क्या करते हैं, ये सीक्रेट इनके अंदर होता है, सीक्रेट करते हैं अमाइलेज एंड यहाँ पे माल्टेज, लाइपेज, एंड कुछ यहाँ पे वीक प्रोटीएजेस प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में। तो ये एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रीट होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। एंड डाइजेस्ट होने के बाद जो ये फूड पार्टिकल्स थे, ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स थे, वो डाइजेस्ट होने के बाद अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस जो होंगे वो अलोंग विद मड एंड सैंड, मड या फिर सैंड के थ्रू क्या कर दिए जाएंगे, इनको पास कर दिया जाएगा एनस के थ्रू। एंड जैसे अर्थवॉर्म के अंदर होती है वॉर्म कास्टिंग, इसके अंदर भी क्या होती है, कास्टिंग्स के थ्रू ये जो मड और सैंड एंड डाइजेस्टेड फूड इसके अंदर होगा वो क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से पास कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। एंड ये कास्टिंग्स हमने देखी थी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर, इसकी जो बर्रो होती है, ठीक है, ऐसे यू शेप की बर्रो होती है। एंड इस बर्रो के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कास्टिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि ये इसका एक तरह से अनडाइजेस्टेड मड, सैंड और जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर फीकल मैटर है वही होता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग डिफरेंट पार्ट कौन से होते हैं, एंड डाइजेशन कैसे होता है, इसके अंदर फ्लो कैसे होता है, रेस्पिरेटरी कम फूड करंट जो होता है वो कैसे मूव करता है। एंड कुछ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं इस फूड के डाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।